8वीं स्कॉलरशिप के फुल कोर्स के वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्कॉलर गाइड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम। जमात हश्तुम इल्म रियाजी के यूनिट नंबर 2 एदाद पर अमल का आज का हमारा चौथा टॉपिक अशरी कसरे और कारोबारी रियाजी। चलिए देखते हैं अशरी कसरे और कारोबारी रियाजी के बारे में हमें क्या क्या मालूमात ज़हन नशीन करनी है। पहला पॉइंट है, जिस कसर का नसबनुमा 10, 100 और 1000 होता है उन्हें अशरी कसरे कहते हैं। नसबनुमा यानी जो कसर के एक ऊपर हिस्सा होता है शुमार कुनिंदा और नीचे एक हिस्सा होता है नसबनुमा। ऊपर वाला शुमार कुनिंदा कहलाता है, नीचे वाला नसबनुमा। तो नीचे की इसमें अगर हमें एदाद में 10, 100 या 1000 या 10,000 यानी एक के आगे ज़ीरो वाली एदाद मिले तो ऐसी कसरे कहलाती है अशरी कसर। 1/10 यानी 1/10वां यानी 1 का 10वां हिस्सा, 1/10 यानी 1 का 10वां हिस्सा। और 1/10 के 10 मसावी हिस्से करें तो हर एक हिस्सा 1/100 यानी 1/100 होता है। यानी 1/10 जो है ये ऑलरेडी 1 का 10वां हिस्सा है और उसके भी अगर हमने हिस्से करे 10 हिस्से करे तो हर हिस्सा क्या हो जाएगा 1/100 यानी 1/100 हो जाएगा। इस तरह 1/100 को 10 से ज़रब करें तो 1/10 हासिल होता है। यानी 1/100 को अगर हम 10 से ज़रब करेंगे, करके देखते हैं। ये हमारे सामने समझिए ये है 1/100। 1/100 को वो कह रहा है कि ज़रब करेंगे हम 10 से तो 1/10 हासिल होता है। तो ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कैंसिल हो जाता है, बच गया हमारे पास में 1/10। तो इस तरीके से ये 1/100 को अगर 10 से ज़रब करें तो 1/10 हमें हासिल होता है। इसलिए 10वें मुकाम से लग कर दाएँ जानिब 100वां मुकाम बनता है। जैसा 14/100 बराबर 14 जमा 100/10 बराबर 10/100 जमा 4/100 बराबर 1/10 जमा 4/100। एक्चुअली ये जो मालूमात हमें इस सिलेबस में दी गई है, इसका जो ब्रीफिंग है या इसका जो स्पेसिफिकेशन है वो बहुत ज़्यादा लेंदी होता है। और ये चीज़ें अगर हम इस तरीके से करेंगे जिस तरह हमारे सिलेबस में है तो हमें काफ़ी ज़्यादा वक्त लगेगा सवालों को हल करने के लिए। शॉर्ट तरीका ये है कि 14/100 बराबर 0.14। किस तरीके से देखिए यहाँ पे साइड में देखते हैं हम 14/100। ये ज़ीरो हटाएंगे तो ये एक के बाद अशर लगेगा और दूसरा ज़ीरो है ये भी हटाएंगे तो दूसरे के बाद में अशर लगेगा तो यहाँ लग जाएगा अशारिया और ये हो जाएगा 0.14। यहाँ का नीचे का ये 100 कट गया तो इस तरह ये बना 14/100 बराबर 0.14। और इसे इस तरह पढ़ते हैं 0.14। इसे पढ़ते हैं 0.14 ना कि 0.14। ये 0.14 ये पढ़ने का गलत तरीका है। हमें अशारे के बाद के एदाद को अलग-अलग करके पढ़ना है। 0.14। लंबाई, समाई, कमियत, वक्त की पैमाइश, चीज़ों की पैमाइश जैसी कई किस्म की पैमाइश अशरी कसर में करना सहूलत बख्श होता है। जो भी लंबाई है, समाई है, कमियत है और वक्त की पैमाइश है, इन्हें अशरी कसर में करना क्या होता है, सहूलत बख्श होता है। आधे को आम कसर में 1/2 लिखा जाता है। 1/2 यानी 1 के 2 हिस्से और एक हिस्सा हमने लिए। देखिए 1/2 बराबर 1, इतना करने की जरूरत नहीं। देखिए ये 1/2 का मतलब होता है यहाँ पे 1 को तकसीम करना है 2 से, तो 1 के पहाड़ 2 के पहाड़े में 1 नहीं आता तो हम क्या करेंगे, पहले 0 अशारे लगाएंगे, यहाँ लगा देंगे हम 0। अब हो जाएंगे 2 1 2, 2 5 10, ये बन गया 0.5। देखिए आगे यहाँ पे 0.5। तो इस तरीके से शॉर्टकट तरीके से ये चीज़ों को हल करना आसान हो जाता है। अब पाव को हम लिखते हैं 0.25। पाव यानी किसी एक चीज़ का चौथा हिस्सा। पौन यानी एक चीज़ के 4 हिस्से करे और 3 हिस्से लिए। देखिए 4 हिस्से करे यानी नीचे 4 आ गया और 3 हिस्से लिए। यहाँ पे 4 हिस्से करे और एक हिस्सा लिए यानी पाव। 3 हिस्से लिए 4 में से तो यानी पौन। सवा यानी 1 और पाव हिस्सा सवा कहलाता है और 1.5 कहलाता है। 1 और आधा हिस्सा 1.5 कहलाता है। 2.25 1 और 3/4 हिस्सा यानी पौन। 1 और पौन 2.25 कहलाता है। और 12.5 में 12 अलहदा है और आधा हो जाता है 12.5। आगे देखेंगे जदुल मुकम्मल करना है हमें। यहाँ हमें एक जदुल दी गई है, ये है किलो, हेक्टो, डेका। फिर पैमाइश की मियारी इकाई हमारे पास में मीटर, ग्राम, लीटर। यहाँ पे है डेसी, सेंटी, मिली। इसको इंग्लिश में हम थोड़ा शॉर्टकट लिख लेते हैं ताकि हमारे जहन में रहे। किलो के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे के, उसके बाद में हेक्टो के लिखेंगे हम एच, डेका के लिखेंगे हम डी और ई, डेसी के लिए लिखेंगे डी आई, सेंटी के लिए सी और मिली के लिए एम। और इसको याद रखने के लिए हमें के एच डे डी सी एम, के एच डे डी सी एम, इसे आप मेमोराइज कर लीजिए, के एच डे डी सी एम। अब देखते हैं इसे, ये के यानी किलो, किलो यानी किसी भी चीज़ के 1000 हिस्से किलो के लिए आता है, 1000 के लिए आता है किलो। सैकड़ा यानी 100 हिस्से सैकड़ा के लिए आता है एच यानी हेक्टो। और डेका आता है 10 हिस्सों के लिए यानी डेका। उसके बाद में डेसी आता है 10वां हिस्सा,
10वां हिस्सा यानी किसी एक चीज़ के 10 हिस्से कर दिए तो यहाँ पे हम डेसी का इस्तेमाल करेंगे, और उसी एक चीज़ के अगर हमने 100 हिस्से कर दिए तो सेंटी का इस्तेमाल करेंगे, और अगर 1000 हिस्से कर दिए तो मिली का इस्तेमाल करेंगे। अब इसे ज़रा समझ लेते हैं। अगर समझिए यहाँ पे हमने लिए है 1 मीटर, हम लेते हैं 1 मीटर, तो 1 मीटर में हमारे पास में कितने आते हैं, 10 डेसीमीटर आते हैं, 10 डेसीमीटर, और आते हैं 100 सेंटीमीटर, और आते हैं 1000 मिलीमीटर 1 मीटर में। और इधर जाएंगे हम दाएं जानिब तो 1 मीटर में आएंगे हमारे पास में 0.1 डेकामीटर, और 1 मीटर का होता है 0.01 हेक्टोमीटर, और 1 मीटर का होता है 0.001 किलोमीटर। तो यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, 1 मीटर को इधर गए तो हम 10 से तकसीम किए, 100 से तकसीम किए, 1000 से तकसीम किए। यहाँ पर क्या किया हमने, यहाँ पे हो गया था ये 10 डेसीमीटर 1 मीटर बराबर, यहाँ पे हो गया था 100 सेंटीमीटर 1 मीटर बराबर, और यहाँ पे हो गया था 1000 मिलीमीटर। तो यहाँ पे क्या किया हमने, इसको ज़रब करे 100 से, ज़रब करे 10 से, 100 से और 1000 से। यानी हम जब इधर जाएंगे दाएं जानिब 1 मीटर में तो हम क्या करेंगे, DCM में 10, 100 और 1000 से ज़रब करेंगे, और जब हम बाएं जानिब जाएंगे तो 10, 100 और 1000 से तकसीम करेंगे मीटर के लिए। अब इसी तरह किसी भी ग्राम वाली इकाई को DCM में कन्वर्ट करते वक्त हम क्या करेंगे, उसको तकसीम करेंगे 10 से, यहाँ पे तकसीम करेंगे 100 से, और यहाँ पे तकसीम करेंगे 1000 से, और KHD करते वक्त हम इसको क्या करेंगे, ज़रब करेंगे 10 से, यहाँ ज़रब करेंगे उसको हेक्टो के लिए 100 से, और यहाँ पे ज़रब करेंगे 1000 से किलो के लिए। सेम लीटर के लिए भी हम यही चीज़ यूज़ करेंगे। आपको सिर्फ क्या याद रखना है, KHD DCM, के यानी 1000वां, हेक्टो यानी 100वां, और डेका यानी 10वां, उसके बाद में D यानी यहाँ पे 10वां हिस्सा छोटा, और सेंटी यानी 100वां हिस्सा छोटा, और मिली यानी 1000वां हिस्सा छोटा। आगे देखते हैं, अशरी कसरों की जमा करनी है। अशरी कसरों की जमा करते वक्त में हमें क्या करना है, पहले अशारिये के नीचे अशारिया लिख लेना है, और फिर अशारिये की दाएं जाने वाली अदद और बाएं जाने वाली अदद लिखना है, और जैसी हम जमा करते हैं वैसी जमा करना है, और हासिल जमा में अशारिये के नीचे अशारिया लगा देना है। उसके बाद में अशरी कसरों की तफरीक करते वक्त भी सेम रूल इस्तेमाल करेंगे हम। जब हम इदाद लिखेंगे पहले और दूसरे इदाद तो अशारे के नीचे अशारिया लेंगे, इनकी तफरीक करेंगे, और अशारे के नीचे अशारिया हम हासिल तफरीक में लगा देंगे। तो यही तरीका है जमा के लिए भी और तफरीक के लिए भी। ज़रब के लिए थोड़ा अलग रूल है। ज़रब के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो इदाद दिए गए उनकी सबकी ज़रब करेंगे, फिर देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास में अशारे कितने हैं। तो देखिए यहाँ पे 1, 2, 3 के बाद में अशारिया है, और यहाँ पे 1, 2 के बाद में अशारिया है, तो ये 3 और 2 हो गए 5। तो हासिल ज़रब में हम क्या करेंगे, 5 के बाद में अशारे लगाएंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5 के बाद में यहाँ देखिए यहाँ पे लगाइए अशारिया। तो हमें ज़रब में क्या करना है, अशारे गिन के जितने हासिल ज़रब में जितने हिस्से छोड़ना है उतने हिस्से छोड़ के हम अशारे लगाएंगे, और जमा और तफरीक में अशारे के नीचे अशारिया लगाएंगे। कुछ और बातें ध्यान नशीन करना है। अशरी कसर को 10 से ज़रब करें तो हासिल ज़रब में हिस्से से, हाँ देखिए कोई भी कसर को अगर 10 से आप ज़रब करेंगे तो हम क्या करना है, उसके आगे एक 10 लगा देना है। जैसा अगर यहाँ पे 20 ज़रब 10 है तो इसका हमें जवाब क्या मिलता है, 20 के आगे एक 0 लगा दो, 20 के आगे एक 0, ये हो गया इसकी ज़रब हो गई। इस तरह अदद को 100, 1000 से ज़रब करें तो अशारिया की अलामत बिलतरतीब 2-3 मुकाम दाएं तरफ सरकती है। देखते हैं इसकी मिसाल। एक मिसाल है, अशरी कसर को सही अदद से तकसीम करना। जैसे यहाँ पे 2.8 को तकसीम करना है 2 से, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये तकसीम करने का आसान तरीका ये है स्कॉलरशिप में कि आप ऊपर नीचे लिखिए अशरी सूरत में 2.8/2। अब इनकी हमको क्या करना है, हमको इनकी तकसीम करना है। 2 एका 2, अशारिया का अशारिया, 2 चौक 8, ये होगी इसकी तकसीम। देखिए यहाँ पे जवाब वही आया। इस तरीके से तकसीम करने में हमारा जो वक्त है वो ज़ाया होता है। जवाब सही आता है लेकिन वक्त हमारा ज़ाया होता है, और हमें स्कॉलरशिप में वक्त को दूसरा पॉइंट है, अशरी कसर को अशरी कसर से तकसीम करना है। यहाँ पे है ये देखिए, अशरी कसर को तकसीम करना है अशरी कसरत से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अशारिया का एडजस्टमेंट कर लेंगे। इस कसर को हम लिख लेंगे पहले, यहाँ पे आएगा 7.2305/2.5। अब ऊपर अशारिया नीचे अशारिया है तो ये ऊपर नीचे का अशारिया एडजस्ट करेंगे हम, नीचे का अशारिया हटाएंगे और ये अशारी जो है इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे। तो ये बन जाएगा हमारे पास में 72.305/25। ये तरीका है अशारिया एडजस्टमेंट करने का। कसरों का मवाजना करना। हमें पता है जब कसरें हम नसब होती है यानी जिनके नसब नुमा एक जैसे होते हैं तो शुमार कुनिंदा में जो बड़ा है वो कसर बड़ी होती है। तो यहाँ पे देखिए 1/4 और 2/4 में 2 बड़ा है, नसब नुमा 4 एक जैसे है तो यहाँ पे 2/4 वाली कसर बड़ी रहेंगी। अगर शुमार कुनिंदा
यक्सा हो तो क्या होता है इसमें, शुमार कुनिंदा अगर हमारे यक्सा है तो इसमें क्या करेंगे हम, नीचे वाला जिसका छोटा है वो कसर बड़ी है, उल्टा हिसाब है यहाँ पे। नसब नुमा एक जैसे है तो ऊपर वाला जो बड़ा वो कसर बड़ी, और अगर शुमार कुनिंदा एक जैसे है, ऊपर वाले एक जैसे है, तो जो शुमार नसब नुमा छोटा है वो कसर बड़ी। ये बात को ध्यान नशीन कीजिए। उसके बाद में है, जब दो कसरों में नसब नुमा और शुमार कुनिंदा किसी एक कसर के दोनों बड़े हैं, देखिए यहाँ पे इसका शुमार कुनिंदा 5 3 से बड़ा है और नसब नुमा 6 4 से बड़ा है, तो ये कसर डायरेक्टली बड़ी हो जाएंगी। यानी जो कसर हमें जाहिर तौर पे बड़ी दिख रही है वो कसर एक्चुअल में भी बड़ी ही रहेंगी। पहला रूल था, डबल रिपीट कर रहा हूँ मैं, नसब नुमा एक जैसे है तो जिसका शुमार कुनिंदा बड़ा वो कसर बड़ी, शुमार कुनिंदा एक जैसे है जिसका नसब नुमा छोटा वो कसर बड़ी, और शुमार कुनिंदा नसब नुमा दोनों बड़े हैं तो वो कसर बड़ी। दो या दो से जायद कसर का मौजना करते वक्त हर कसर को अशरी कसर में सूरत में तहवील करके मौजना कीजिए। यानी जो दो या दो से ज़्यादा कसरे हैं तो उनको अशरी कसर बना लीजिए। उसका एक और तरीका है, मैं सवाल में आपको बता दूंगा। मनफी कसर का मौजना करते वक्त ऊपर दिए तमाम उसूलों के बरक्स होता है। अगर मनफी कसरे है तो इसका उल्टा होगा, यानी यहाँ पे अगर ये मनफी ऐसी है तो ये कसर बड़ी हो जाएंगी, यहाँ पे ये मनफी है, सॉरी ये मनफी है तो ये कसर बड़ी हो जाएंगी, यहाँ पे ये मनफी है तो ये कसर बड़ी हो जाएंगी, इसका उल्टा हो जाएगा, बरक्स हो जाएगा। देखते हैं कुछ तशरीह मिसालें। पहली मिसाल है, आम कसर 1/2 की कीमत कितनी होती है। बहुत सिंपल सवाल है ये, 1/2 को हमको बताना है कि इसकी अशरी सूरत क्या होंगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 0 अशारिया लगा के यहाँ पे एक सिफर ऐड करेंगे, होगा 10, 2 1 2, 2 5 10, 0.5, 0.5 ऑप्शन नंबर 2 है, उसका दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। दूसरा सवाल है, 1/2, 1/8, 2/7, 3/4, 5/8। इन कसरों को चढ़ती तरतीब में लिखने पर पांचवी कसर कौन सी होंगी। चढ़ती तरतीब लिखना है, चढ़ते वक्त क्या होता है, सबसे पहले छोटी कसर आती है, चढ़ती तरतीब करना है अपने को। तो हम क्या करेंगे, इसको हल करते वक्त में सबसे पहले इन कसरों के आगे एक एक जीरो ऐड करेंगे। 1/2, 1/8, 2/7। यहाँ पे भी कर सकते हैं हम, सवाल में भी उसको कर सकते हैं, लेकिन वो सवाल में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यही करते हैं हम साइड में लेकर। इनके सबके आगे हम जीरो लगा देंगे, क्योंकि इनमें कैसा है, शुमार कुनिंदा सबके अलग है, नस्ब नुमा सबके अलग है। अब इसको क्या करेंगे, 2 1 2, 2 5 10, 8 1 8, बच गए यहाँ पे 2, लगाए अशारिया, लगाए 0, 8 दूनी 16, ज़्यादा आगे नहीं जाना है हमको, यहीं तक करना है। उसके बाद में 7 दूनी 14, 14 के यहाँ बचे 6, लगाए अशारिया, ये हो गया 60, 7 छके 42, 7 5 7 छके 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 8 56, ठीक है। अब यहाँ पे था हमारे पास में 4, ये भी कट गया, 4 1 4, 4 7 28, बच गए 2, लगाए अशारिया, ये हो गया 20, 7 दूनी 14, 8 था, 8 थी 24, 8 32, 8 5 40, 8 6 48, 48 49 50, बचे 2, लगाए अशारिया, यहाँ पे लगा दी 0, 8 दूनी 16। अब देखिए हम क्या करें, ये कसरों को इस तरह बना लिया हमने। अब इसमें देखिए सबसे छोटी कसर कौन सी है, चढ़ते वक्त सबसे छोटी लेना है हमारे को, 1.2, 1.2 किसका था, 1/8, तो यहाँ पे आ जाएंगे सबसे पहले 1/8। उससे बड़ी कौन सी है, 2/8, 2/8 वाली कसर, ये 2/7, 2/7, 2.8 था। उसके बाद 5 वाली आएंगी, 5 जिसका आया तो ये आया था पहली कसर, 1/2। उसके बाद आएंगी 6.2 वाली, 6.2, 5/8 का आया था जवाब, 5/8, और लास्ट में जो बच गया हमारे पास में ये 3/4। तो ये सवाल में क्या था, लिखने पर पांचवी कसर कौन सी, पांचवी कसर 1 2 3 4 5, पांचवी कसर आ गई हमारे पास में 3/4, 3/4 हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। तीसरा सवाल है, 2/3 जमा 5/4 जमा 7/8, इनकी जमा करने की है। इनकी जमा करते वक्त हमें मीम एन अलिफ मालूम होना चाहिए, और मीम एन अलिफ का हमारा जो टॉपिक है वो हो चुका है। और मीम एन अलिफ ने क्या होता है, मुश्तरिक आधे आज़म, इनका मुश्तरिक आधे आज़म निकालेंगे हम नीचे वालों का, और हम नसब कर देंगे। 8 4 और 3 का मुश्तरिक आधे आज़म आता है 24, यानी इनका जो पहाड़ों में आता है वो आता है 24, यानी 3 8 24, 4 6 24 और 8 3 24। तो इनको हम ज़रब कर देंगे दोनों कसरों को, 2/3 को हम ज़रब करेंगे 3 8, यानी 8 से ज़रब करेंगे, जमा इनको ज़रब करेंगे 6 से, जमा इनको ज़रब करेंगे 3 से। तो 8 दूनी 16, 8 3 24, जमा 6 5 30 और 6 चौक 24, जमा 7 3 21 और 8 3 24। ये आगे हमारे पास में नीचे वाले एक जैसे, ऊपर आगे 16 30 और 21, इनकी जमा करेंगे हम, 16 जमा 30 जमा 21/24, इनकी जमा आती है हमारे पास में 66, 1 और जमा 0 1 और जमा 6 7 3 4 5 6, 66/24 हमारे ऑप्शन में ये मौजूद है, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे।
6/5 ज़रब 4/7, सिंपल है। ऊपर ऊपर की ज़रब, जब कसरों की ज़रब आई तो ऊपर ऊपर की ज़रब, नीचे नीचे की ज़रब। 6 चौक 24, 24 कहाँ है? ऑप्शन नंबर 2 में 24 मौजूद है। और नीचे नीचे की 7×5 = 35, ऑप्शन नंबर 2 में 7×5 = 35, 24/35 इसका जवाब आएगा। ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। बहुत आसान सवाल है। 2/3 जमा 2/3 ज़रब 2/3 तकसीम 2/3, ऐसी कसर में हम सबसे पहले ज़रब का अमल करेंगे। इनको ज़रब कर देंगे आपस में, यानी 2/3 जमा ऊपर ऊपर की ज़रब 2 दूनी 4 और नीचे नीचे की ज़रब 3 तिया 9, तकसीम का तकसीम 2/3, 2/3 ऐसी रहेगा, जमा 4/9 भी ऐसी रहेगा। अब ये जो तकसीम है ये हो जाता है उल्टा, यानी ज़रब, और ये ज़रब होने की वजह से ये कसर भी हो जाती है, 3/2 उलट हो जाती है। ये इसका उसूल है कि जब भी कसरों की तकसीम होती है तो तकसीम का ज़रब बनता है और उसके बाद वाली कसर उल्टी होती है, नीचे मुंडी ऊपर पैर। 2/3 का हो गया 3/2। अब इनकी ऊपर ऊपर की ज़रब करेंगे हम, 2/3 जमा 4 तिया 12 9 दूनी 18 बराबर, ये कटता है 2/3। देखिए यहाँ पे 12 और 18 एक पहाड़े में आते हैं, 6 के पहाड़े में 6 दूनी 12 6 तिया 18 जमा 2/3, और 2/3 जमा 2/3 यानी 3 एक बार आ जाएगा। नसब नुमा हम जमा नहीं करते, हम नसब आ गया एक बार लिखते हैं और ऊपर वालों की जमा करते हैं, शुमार कुंडा के 2 जमा 2 4, 4/3 हमारे पास मौजूद है। 4/3 ऑप्शन नंबर 3 में मौजूद है। ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। छठा सवाल है, 4/5 में कौन सा अदद जमा करने पर 5/4 हासिल होगा? इसकी मसावत बना के हल करेंगे। 4/5 में हमें किसी एक अदद को जमा करना है, तो जमा कर देंगे हम x को, तो हमें क्या हासिल होगा? 5/4 हासिल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x को इधर ही रहने देंगे और 5/4 भी इधर रहेगा। ये 4/5 जमा से इधर गया तो ये हो गया तफरीक 4/5। यहाँ पे मुस्बत में था, जब बराबर की उधर जाती है अलामत तो हो जाती है मनफी। अब इनकी जमा करते वक्त हमको नीचे वाले जैसे करना है, तो 5 चौक 20 4 पंजे 20, तो ये पूरी कसर को ज़रब कर देंगे 5 से और ये पूरी कसर को ज़रब कर देंगे 4 से, तो ये हो गया 5 पंजे 25, डायरेक्ट करता हूँ मैं, और ये हो गया 4 पंजे 20 तफरीक। इसको ज़रब करना है हमको 4 से, 4 चौक 16 और इसको ज़रब करना है 4 से, तो 5 चौक 20। ये हो गया नीचे वाले हमारे एक जैसे बराबर। नीचे वाला एक बार ले लेंगे, ऊपर वालों में 25 नफ़ी 16, और 25 में से 16 गए तो बचे हमारे पास में 9, तो 9/20 जो है ये अगर हमने इसमें जमा कर दिए इस कसर में 4/5 में, तो हमें 5/4 हासिल होता है। 9/20 हमारे ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर 1 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। सातवां सवाल है, 75 सही 7/8 तकसीम 50 सही 7/8। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये कसरों को पहले, ये जो है ये है कसरे है, सही अदद वाली कसरे है, ये इनको गैर वाजिब कसर में हम तब्दील करेंगे। मरक्कब कसरे है, उसके बाद में तकसीम का अमल हम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास में है 75 सही 7/8। हमें पता है कि 75 और 8 की क्या होंगी, ज़रब होंगी और उसमें जमा होगा 7। इसमें तकसीम करना है हमारे को 50 सही 7/8 बराबर हो जाता है ये 75 ज़रब 8 जमा 7 बटे में 8 जैसा का वैसे रहेगा। इसमें से तकसीम करना है हमको 50 ज़रब 8 जमा 7 बटे में 8 जैसा का वैसा रहेगा। तो इनकी ज़रब करेंगे हम 75 80, 75 80 होता है 600 जमा 7 जैसा का वैसा, 8 का 8 जैसा का वैसा, तकसीम जैसा का वैसा। 50 80 होता है 400, 8 बने 40, 0 का 0 यानी 400, 400 जमा 7 8 का 8 जैसा का वैसा। अब इनकी जमा करते हैं हम 600 जमा 7 607 बटे 8 तकसीम 407/8। अब इसको उल्टा कर देंगे हम बराबर 607 ऐसे ही रहेगा बटे 8 ज़रब। हमें पता है इनकी तकसीम करते वक्त ज़रब ये उल्टा हो गया और ये हो गया 8/407, तो ये 8 से 8 कैंसिल हो गया, बच गया हमारे पास में लास्ट आंसर हमारा 607 ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे बटे 407। देखते हैं ऑप्शन में है क्या, 607 407 बटे 407। ऑप्शन नंबर 3 हमारा दुरुस्त है। ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। 8वां सवाल है, 4.25 की हम कीमत कसर। हम कीमत कसर का मतलब होता है दोनों की कीमतें एक जैसी होना चाहिए, यानी एक ऐसी कसर हमें इसमें ढूंढना है जिसकी कीमत जो है 4.25 के बराबर हो। तो हम क्या करेंगे, ये 4.25 है इसको हम तब्दील कर देंगे कसर की शक्ल में, तो 4.25 बराबर होता है 4
25/100। बट्टे में 100 क्यों आया? देखिए यहाँ पे अशारे के बाद में 2 अदद है, अशारिया के बाद में जब 2 अदद है तो बट्टे में क्या होता है? 100 होता है। अगर यहाँ के हमने 0 0 हटाए तो यहाँ पे 4 और 2 के दरमियान में अशार लगेगा, यानी 1 और 1 2 अदद के पहले यहाँ पे अशार लग जाएगा। तो ये हो गया 425/100। और 425/100 जो है 25 के पहाड़े में आते हैं। 25 का 25, 25 चौक 100। यहाँ पे 25 का 25, 25 42 में से 25 गए तो हमारे पास में बच गए 17, तो हमें लिखेंगे 17। ये हो गया 175, 25 सते 175। तो यहाँ पे देखिए 17/4 हमारा आखिरी जवाब आया। 17/4 हमारे ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 2 है। ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, 8 सही 7/5 का मतलब होता है 8 जमा 7/5 बराबर है। इसका मतलब होता है 8 सही 7/5 यानी 8 जमा 7/5। तो कसर 4 सही √3 का मतलब क्या होगा? देखिए अभी 4 और ये √3 के दरमियान में कुछ नहीं है, इसका मतलब इनके दरमियान में क्या है? इनके दरमियान में ज़रब है, ज़रब। यहाँ पे ज़रब होता है जो ज़रब लिखा नहीं जाता। तो इसको हम ऑप्शन नंबर 4 का हम अच्छे तरीके से दायरा फिल कर लेंगे। ध्यान में रखिए चीज़ों को, आपके यहाँ पे कुछ भी नहीं है, दरमियान में इनके ज़रब है। और अगर तकसीम नफ़ी या जमा हुआ तो वो लिखा जाता है। यहाँ पे ये कसर में नहीं लिखा जाता, कसर के अंदर ये चीज़ नहीं लिखी जाती है क्योंकि कसर में इनकी जमा ही होती है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इस तरह के सवाल स्कॉलरशिप में आमतौर पर पूछे जाते हैं। तो यहाँ देखिए 1/2 सही 1/2 जमा 1/2 सही 1/2, इनकी हमको जमा करना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक एक नीचे से ऊपर जाके हम ये चीज़ों को हल करके इसका जवाब निकालेंगे। सबसे आखिरी से शुरू करेंगे हम। तो पहली कसर आखिरी में है 2 जमा 1/2, इसको हल करेंगे हम। तो यहाँ पे आएगा 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4 और उसमें जमा 1 5, तो होगा 5/2। अभी 5/2 आ गया यहाँ पे हमारे पास में। तो अब ये कसर क्या है हमारे पास? इसको हल करेंगे हम। 2 जमा 1/, अब यहाँ पे नीचे क्या था? ये था। तो इसका जवाब क्या मिला हमको? 5/2। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 5/2। तो इसका मतलब हो जाएगा 2 जमा, अब ये कसर ऊपर जाके उल्टी हो जाएंगी, 2/5 हो जाएंगी। तो इसका जवाब आएगा हमारे पास में 5 दूनी 10 11 12, 12/5। कहाँ तक पहुँचे हम? यहाँ तक पहुँच गए। फिर आ जाएगा 2 जमा, ये था तो इसके बदले आएगा 12/5, 2 जमा 12/5, एक सही में आ जाएगा ये बराबर। तो ये हो जाएगा यहाँ पे भी 2 जमा 12/5 का उल्टा 5/12। तो 12 दूनी 24 और 24 और 5 29, तो यह हो गया 29/12। उसके बाद में फिर हमारे पास में एक बचा हुआ है ऊपर, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/29/12, 1/29/12। तो ये बच जाएगा हमारे पास में ये 12/29, इधर उल्टा हो जाएगा तो हो जाएगा ये 12/29, सॉरी 29/12 था, ये ऊपर जाने के बाद में उल्टा होता है 12/29। 12/29 हमारे पास में ऑप्शन नंबर 2 है। ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। इसके बाद में आपके सामने आ रहे हैं मशकी सवाल जो आपको हल करना है और उसके आंसर की भी वीडियो के आखिर में मौजूद है।